नमस्कार, आप देख रहे हैं जेन 24 न्यूज़। आज रायपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत ये खीरा है। यहाँ पर जय मां सेवा संस्थान समिति द्वारा जो कि विगत कई वर्षों से समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित असहाय बेसहारा लोगों को उनकी सेवा की जाती रही है और आज यहाँ पर उनके जय मां सेवा संस्थान के प्रमुख नरेश मिश्रा द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर बहुत सारी देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं बुजुर्ग। उन्हें कम्बल, उन्हें कपड़ा, साड़ी और चप्पल और श्रीफल दान दिया गया है यहाँ पर और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई। आइए हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं। आप ना अनीता को बताइए, आज यहाँ पर आप इस कार्यक्रम में आई हुई हैं, जय मां सेवा संस्थान समिति द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा लग रहा है आपको? ये सब उपहार स्वरूप आपको मिल रहा है ना? हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? तो क्या बोलना चाहेंगी इस विषय पर? आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी जय मां सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को? कुछ कहना चाहेंगी कि आगे इस तरह के और भी कार्यक्रम हो समाज के उत्थान के लिए? और सारी जो जरूरतें हैं वो ही पूरी हो। कुछ बोलेंगी? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहती है? उसे न पकड़िए। हम ये कहना चाहते हैं कि नरेश भैया जो किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। हमारे लोगों के लिए बहुत आगे को और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। और तो भैया हमारे ऐसा किए जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी को वो किए थे पर्दा के लिए, उसी तरह की साड़ी हम लोग को दिए और आगे भी देंगे। हमारे लोगों को चिंता करते आज आपको ये क्या क्या दिया गया है? आप लोगों को साड़ी दिया गया है, चप्पल दिया गया है, नारियल दी गई है, साया भी उसमें है, इसमें पेटीकोट भी, साड़ी, ब्लाउज भी। और कुछ आशीर्वचन के रूप में कुछ देना चाहेंगे या कि और कुछ कहना चाहेंगी? निकट भविष्य में क्या रहेगा? भैया हमारे भैया हम लोगों को आप उठा लिए हैं, तो जहाँ भी भैया हमारे सहारा देंगे वहाँ हम लोग भैया के साथ में हैं। जो भैया कहेंगे वही हम लोग करेंगे, इसलिए कि हमारे भैया हम लोग की पर्दा मेरी जान के सबके परवाह किए और उनको माता जी अच्छी बुद्धि दे और आगे को बढ़ाए। वेरी गुड, धन्यवाद। और यहाँ पर सब बोले बताइए। यहाँ पर जय मां सेवा संस्थान के प्रमुख नरेश कुमार मिश्रा जी हैं, जिनका एक विजन रहा है, एक उद्देश्य रहा है और एक लक्ष्य रहा है कि समाज में जो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, समाज में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, वृद्ध हैं, जिनके मन के अंदर एक पीड़ा रहती है, गरीब तबके के भी लोग हैं, उनकी किस तरह से सेवा की जाए, किस तरह से ऐसा एक संस्था बनाई जाए, ऐसी समिति बनाई जाए कि जिससे माध्यम से उनसे सीधे रूबरू होकर के उनके कष्टों को, उनके दुख को, उनके दर्दों को समझा जाए और इस समिति के माध्यम से उनकी सेवा की जाए। आइए हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं कि सर, आज आपका ये प्रोग्राम था, इसके पहले भी कई प्रोग्राम आप करवा चुके हैं और आज जो आपका प्रोग्राम यहाँ पर था, इस विषय पर आप कुछ बताएं। मैं ये सेवा जय मां सेवा संस्था चालू किया 26 जनवरी से। मेरे बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, लेकिन मैं उस सक्षम नहीं था कि मैं इसको इतना बोझ उठा सकूं। लेकिन माता जी की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और ये सारे लोग हैं जिनको मैं 26 जनवरी को कंबल और श्रीफल का दान किया था। आज संस्था में हमारे 80 लोग जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी दूर से लोग जुड़ चुके हैं। यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, भोपाल से हैं, इंदौर से हैं, जबलपुर से हैं और रीवा के लगभग जिले से कभी ऐसा न हो कि जो एक दो आदमी ना जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। और जो मेरा आगे का जो वो है, तो माता जी का मंदिर बनाने का चल रहा है। मैं अपनी ज़मीन दान करने के लिए तैयार हूँ। मैं संस्था के लिए अपनी पूरी ज़मीन दान कर दूँगा और माता जी का मंदिर बनवाऊंगा, अनाथालय बनवाऊंगा, वृद्धाश्रम बनवाऊंगा, हॉस्पिटल भी बनवाने का चल रहा है, गौशाला बनवाऊंगा। लड़की के विवाह में जो भी मेरे से हो सकेगा वो संस्था द्वारा जो सक्षम रहेगी उसका मैं मदद करूंगा। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं 101 जोड़ा लड़कियों की शादी इसी स्थान से करूंगा 3 साल के अंदर। 3 साल लगेगा। और जिस मोड़ पे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, वो लोगों का सहयोग है मेरे साथ में, वो बहुत अच्छा है।
और बहुत अच्छा लोग सहयोग मेरा कर रहे हैं। सारे लोग हैं यहाँ पे संस्था में जुड़ चुके हैं और सबका सहयोग मेरे लिए अपेक्षित है। और आज यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से माता जी का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं इनको सबको गरीबों को देता रहूँ। अभी मेरे जो मन में चल रहा है कि 15 दिन में 1 महीने में जो ये वृद्ध लोग हैं इनको मैं भोजन बनवा के घर घर तक पहुँचाऊँ, क्योंकि रोज तो नहीं बुला सकता मैं, लेकिन इनको 15 दिन में एक बार इनको मैं भोजन बनवा के इनके घर में मैं पहुंचाऊंगा। और यही मेरा लक्ष्य है और बहुत आगे जाने का मेरा लक्ष्य है। माता जी का आशीर्वाद हो, सबका आशीर्वाद हो कि मैं उस सक्षम बन सकूं, उस काबिल बन सकूं और मैं इस संस्था को बहुत आगे तक ले चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश मिश्रा जी। इस तरह के उद्देश्य, इस तरह की सोच वाले, इस तरह की विचारधारा रखने वाले आज के समाज में बहुत ही कम, बहुत ही बिरले लोग मिला करते हैं। और एक हमारे सामने जीवंत उदाहरण है नरेश कुमार मिश्रा जी, जो कि अपनी इस कम उम्र में इस तरह की सोच रखकर समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। और अभी आपने मीडिया से आप मुखातिब हो रहे थे और आप अभी ने बताया भी कि आगे मेरा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। तो लगभग समाज की क्षेत्र की जितनी भर मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो बिगड़ी व्यवस्था है, तो लगभग आपका जो विजन है, आपका उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, तो सभी उद्देश्यों को लेकर आप चलना चाह रहे हैं, चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी, क्योंकि जब मन साफ होता है और कर्म अच्छा होता है और आदमी निरंतर कर्म के साथ, मन के साथ, उद्देश्य के साथ लगा रहता है, तो ईश्वर भी लोगों की दुआएं और ईश्वर की दुआएं भी उनके साथ रहती हैं, बराबर रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जनता जनार्दन की ओर से आपको शुभाशीष मिले, आप आगे बढ़ें। आइए हम चलते हैं, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, समाज के कुछ हमारे प्रतिष्ठित जन भी बैठे हुए हैं। ये खीरा ग्राम पंचायत है और हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? पंचम कौल महासेवा जी। तो आप बताइए, आज इस प्रोग्राम में आप आए थे, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, हम तो माने जी जी हाँ जी। हम तो बढ़े। आप एक बुजुर्ग हैं। हाँ, अरे हम खुद बता रहे हैं, हमें खुद हो लिया जो आप हो हम हो। जी जी हाँ जी जी। आप एक बुजुर्ग हैं, शुभाशीष वचन के रूप में कुछ देना चाहेंगे? आपके छोटे हैं, आपके भतीजे होंगे, तो कुछ आप? अरे सब पद भी हमको पता नहीं अधिक हलाओ गई है। हम जगन या विराम सिंह कटरी जाना से हमारी आदत। ये ग्राम पंचायत खीरा है, जनपद रायपुर करचुलियान के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत खीरा है, जो कि रायपुर से लगा हुआ है। और यहाँ पर जय माँ सेवा संस्थान समिति बैनर की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाइए। इस संस्था के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ समाज के उत्थान के लिए, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय, बेसहारा लोगों के लिए इस संस्था के द्वारा उनकी सेवाएं की जाती रही हैं और की जाती हैं। और आइए, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे महेंद्र सिंह जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक समाज सेवी भी है। आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं कि कैसा लग रहा है ये जो प्रयास चल रहा है नरेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा, तो कैसा लग रहा है? इस विषय पर कुछ आप देखिए, इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं। जितना भी जानते हैं संस्था का क्या उद्देश्य है, आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। जी जी जी। लेकिन अगर अच्छी भावना के साथ कुछ भी किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये मेरी सोच है। बाकी अब किसी संस्था की उम्र जो है उसकी उपलब्धि होती है। अब कुछ दिन संस्था चले तो आदमी उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल सके। जब अभी हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं तो उसके लिए ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होगा। धन्यवाद। आइए, यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएन पांडे जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर जी, थोड़ा आप लोग सब कोई खड़े हो जाइए। सर, आइए, जय माँ सेवा संस्थान का जो कार्यक्रम हमारी समझ से तो हर महीने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, जैसे कि दान, समाज में असहाय, पीड़ित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, एक लक्ष्य, एक विजन, एक उद्देश्य बनाकर ये चल रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा तो ये सुझाव है कि जो वृद्धजन है, अमूमन देखा जाता है कि वृद्धजन हमेशा उपेक्षित रहते हैं, है कि नहीं? तो इनकी सेवा करना बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छी बात है।
और जैसे कि ये कह रहे थे कि अभी बच्चियों की शादी वाला है, वो भी बहुत अच्छा वो है। जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चियां हैं, गरीब माँ बाप हैं, उनका हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रोग्राम तो इनके बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर पांडे जी। और यहाँ पर और हमारे जी आप क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है समाज के लिए और इनका प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। क्षेत्र का विकास हो रहा है। आइए बात करते हैं सर, आपका शुभ नाम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही है, हम उनके फुल अपने आप में सपोर्ट में सहयोग में जो हमसे बन पड़ेगा। संस्था एक नंबर पर मानवता की सेवा कर रही है और सेवा का लक्ष्य है। आगे तक सहयोग रहेगा बड़ों का, अब मानवता की भलाई के हिसाब में पूरा सहयोग रहेगा। जितने प्रकार की मानवता के लिखे भी ये तो ये एक नंबर का काम है और माता जी को सहयोग करें। हम आप सब साथ में, यही हमारा कर्म है जी। तो एक बार कैमरा घुमाइए इधर से। और ये तकरीबन कार्यक्रम जो रखा गया था समाप्ति की ओर है, समापन तकरीबन हो चुका है। और हमारी टीम यहाँ ग्राम पंचायत खीरा में आई थी। अभी आप लोगों ने सीधा देखा कि जो महिलाएं यहाँ थी और लोग जो उपस्थित थे, मुख्य अतिथि वगैरह जो उपस्थित थे, सीधे उनसे चर्चा हो रही थी। और आपने देखा कि ये जो प्रयास चल रहा है जय मां सेवा संस्थान का, ये अभी गांव इसकी जब ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई, तो गांव से तो स्टार्ट हुई। हमें लगभग जो बताया गया, जो हमें समझ में आया, सुना गया, तो रीवा जिला एमपी ही नहीं बल्कि इसकी गूंज एमपी से बाहर भी अदर स्टेटों में पहुंचने लगी है। बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ।